हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का विषय सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएसटी का 4 अगस्त 2025 को हो रहे प्रोजेक्ट रेल के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और यहीं से तुम्हें पूछा जाएगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखो। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे तुम्हें पूछा है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लोग सिंचाई के लिए गुल अथवा कुल का निर्माण करते हैं। ऑप्शन ए पे तुम्हें दिया हुआ है उत्तरी मैदान, ऑप्शन बी पे दिया हुआ है पश्चिमी हिमालय, ऑप्शन सी पे तुम्हें दिया दिया हुआ है तटीय क्षेत्र, ऑप्शन डी पे दिया हुआ है पूर्वी हिमालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पश्चिमी हिमालय में कुल अथवा गुल का सिंचाई निर्माण करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध है। ऑप्शन ए सरदार सरोवर, ऑप्शन बी भांगड़ा नंगल, ऑप्शन सी रिहंद, ऑप्शन डी टिहरी। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो कि संबंध है सरदार सरोवर, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है विश्व में जल का कुल आयतन कितने प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है, यानी कि टोटल जल में से कितना प्रतिशत महासागर में पाया जाता है जल। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है तुम्हारा 97.1%, ऑप्शन बी पे दिया हुआ है 94.5%, ऑप्शन सी पे दिया हुआ है 96.5%, ऑप्शन डी पे दिया हुआ है 95.9%। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि कुल का 96.5% जल जो कि महासागर में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4 पे, विश्व में जल का कुल आयतन का कितने प्रतिशत भाग अलवणीय जल है अथवा कुल उपलब्ध जल पीने लायक है, यानी कि कुल जल में कितना प्रतिशत जल जो कि हमारे लिए पीने लायक है। ऑप्शन ए पे दिया हुआ है 2.5%, ऑप्शन बी पे दिया हुआ है 1.5%, ऑप्शन सी पे दिया हुआ है 7.2%, ऑप्शन डी पे दिया हुआ है 10.5%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 2.5% जल है पीने लायक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है निम्नलिखित में से किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रचलित है। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि मेघालय में ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रचलित है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है इनमें से किस नदी बहुउद्देश्य नदी परियोजना नहीं है। ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी सतलुज ब्यास, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी यमुना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि यमुना नदी बहुउद्देशीय नदी परियोजना का हिस्सा नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है निम्नलिखित में कौन सा ताजा पानी का स्रोत है। ऑप्शन ए भूतल अफवाह, ऑप्शन बी वर्षा, ऑप्शन सी भूजल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है भूजल, जो कि ताजा पानी पीने का स्रोत है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है इनमें राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है। ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी भाखड़ा नंगल, ऑप्शन सी नागार्जुन, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी नहर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि इंदिरा गांधी नहर जो कि राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है इनमें से किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा। ऑप्शन ए हीराकुंड, ऑप्शन बी भाखड़ा, ऑप्शन सी चंबल, ऑप्शन डी कोसी। तो इसका राइट आंसर है कोसी, जो कि तुम्हारा बाढ़ नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य परियोजना था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे,
जहाँ पे तुम्हें पूछा है भारत की नदियों पर अत्यधिक दुष्प्रभाव किसका पड़ा है। ऑप्शन ए बढ़ती जनसंख्या, ऑप्शन बी नगरीकरण और औद्योगिकरण, ऑप्शन सी कृषि आधुनिकीकरण, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर है इनमें से सभी, यानी कि बढ़ती जनसंख्या का भी एक कारण है कि जल दुष्प्रभाव हो रहा है। ऑप्शन बी नगरीकरण और औद्योगिकरण, यानी कि नगर बस रहे हैं और फैक्ट्रियां लग रही है जिससे भी नदियां दुष्प्रभाव हो रही है। साथ ही है कृषि की आधुनिकीकरण, जैसे कि हम लोग यूरिया डीएपी बहुत सारे खाद यूज करते हैं जिसके कारण तुम्हारा नदियां जो दुष्प्रभाव यानी कि दूषित हो रहे हैं, यानी कि सभी इसका कारण है इनमें से, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है किसने कहा है कि बांध आधुनिक भारत के मंदिर हैं। ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि बांध आधुनिक भारत के मंदिर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है नागार्जुन सागर बांध किस नदी तट पर स्थित है। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी गोदावरी। तो इसका राइट आंसर है कृष्णा नदी, जो कि नागार्जुन सागर के तट पर स्थित है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, उस राज्य का नाम बताइए जहां हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचा बनाना आवश्यक है। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी सिक्किम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि तमिलनाडु में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचा बनाना आवश्यक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है किस राज्य में विश्व का सबसे सर्वाधिक वर्षा होती है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है मेघालय। मेघालय में विश्व का सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो यह तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है इंदिरा गांधी नहर किस क्षेत्र को पेयजल उपलब्ध कराती है। ऑप्शन ए उत्तरी हरियाणा, ऑप्शन बी दक्षिणी पंजाब, ऑप्शन सी पूर्वी राजस्थान, ऑप्शन डी पश्चिमी राजस्थान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि पश्चिमी राजस्थान, जो कि इंदिरा गांधी नहर के क्षेत्र को पेयजल उपलब्ध कराता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, भारत में कुल विद्युत उत्पादन का लगभग 22% प्राप्त होता है। ऑप्शन ए जल विद्युत से, ऑप्शन बी पवन ऊर्जा से, ऑप्शन सी तापीय ऊर्जा से, ऑप्शन डी ज्वारीय ऊर्जा से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि जल विद्युत से 22% बिजली प्राप्त होती है। छत वर्षा जल संग्रहण को कहा जाता है। ऑप्शन ए टांका, ऑप्शन बी गूल, ऑप्शन सी कूल, ऑप्शन डी बावक्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टांका। छत वर्षा जल को हम लोग राजस्थान में टांका कहते हैं, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा अलवणीकरण जल का स्रोत है। ऑप्शन ए भूमजल, ऑप्शन बी सतही जल, ऑप्शन बी वर्षण जल, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से सभी अलवणीय जल का स्रोत है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है जल दुर्लभता का कारण है। ऑप्शन ए बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती आवश्यकता, ऑप्शन बी जल का असमान वितरण, ऑप्शन सी जल संरक्षण ना होना, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है धरातल का कितना भाग जल से ढका हुआ है। ऑप्शन ए एक चौथाई, ऑप्शन बी दो चौथाई, ऑप्शन सी तीन चौथाई, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर है तीन चौथाई भाग धरातल का जल ढका हुआ है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है निम्नलिखित में से जल की खराब गुणवत्ता का कारण नहीं है।
नहीं है, तुम्हें पूछा है खराब गुणवत्ता का कारण। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है असमान वितरण, औद्योगिक अवशिष्ट, रसायन, कीटनाशक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि असमान वितरण, जो कि खराब जल गुणवत्ता का कारण नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है जल प्रदूषण का कारण निम्न में से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए जल में तलछट जमना, ऑप्शन बी औद्योगिक कचरे का निर्वहन, ऑप्शन सी जलीय जीवन के बढ़ने में, ऑप्शन सी ऑप्शन डी जल जनित बीमारियां। तो जल प्रदूषण के कारण जल जनित बीमारियां होती है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है इनमें से कौन सी प्राचीन भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है। ऑप्शन ए गोविंद सागर झील, ऑप्शन बी हीराकुंड, ऑप्शन सी भोपाल झील, ऑप्शन डी डल झील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि भोपाल झील, जो कि है एक कृत्रिम झील। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन हैं। ऑप्शन ए नहरें, ऑप्शन बी तालाब, ऑप्शन सी कुएं तथा नलकूप, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि नहरें, नलकूप, तालाब, ये सारे जो कि प्रमुख सिंचाई के साधन हैं, यानी कि सभी है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे, वर्षण से प्राप्त जल कैसा होता है। ऑप्शन ए अलवणीय, ऑप्शन बी लवणीय, ऑप्शन सी पृष्ठीय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वर्षण जल अलवणीय होती है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है यमुना नदी को किन दो शहरों के बीच सबसे अधिक प्रदूषित होती है। ऑप्शन ए हरियाणा और पंजाब, ऑप्शन बी दिल्ली और इटावा, ऑप्शन सी जयपुर और जोधपुर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दिल्ली और इटावा में सबसे ज़्यादा प्रदूषित होती है जल का, यमुना नदी के जल का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति यहाँ पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। ऑप्शन है उजला ग्रह, नीला ग्रह, लाल ग्रह, हरा ग्रह। तो कौन सा जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी जो कि नीला दिखाई देता है, यानी कि नीला ग्रह कहते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे, निम्न में से किन कारणों से छत वर्षा जल संग्रहण खासकर राजस्थान के आमतौर पर की जाती है। ऑप्शन ए सिंचाई के लिए पानी का भंडारण, ऑप्शन बी घर को ठंडा रखने के लिए, ऑप्शन सी पीने के पानी को संग्रहित करने के लिए, ऑप्शन डी छतों की सफाई करने के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पीने के पानी को संग्रहित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण किया जाता है राजस्थान में आमतौर पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है जल संभार प्रबंध क्या है। भूमि जल का लक्ष्य प्रबंधन, ऑप्शन बी धरातलीय जल संसाधन का दक्ष प्रबंधन, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल संभार प्रबंध भूजल का एक दक्ष प्रबंध है, साथ ही साथ तुम्हारा धरातलीय जल संसाधन दक्ष प्रबंधन है, यानी कि ए और बी दोनों सही है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाता है ए और बी दोनों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सिंचाई में, उद्योग में, घरेलू उपयोग में, व्यापार में। तो इसका राइट आंसर है सबसे अधिक जल का उपयोग किया जाता है सिंचाई में, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि 3 से 4 मार्क्स के पूछे जाने वाले प्रश्न उत्तरी पे।
जिसमें तुम्हें पूछा है पहला क्वेश्चन, जल क्या है? तो जल या पानी एक आम रासायनिक पदार्थ है जो कि किससे बना होता है? H2O से, जिसका अणु दो हाइड्रोजन परमाणु और एक ऑक्सीजन की परमाणु से बना है। तो यहाँ पे देख सकते हो दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन की परमाणु से बना है। यह सारे प्राणियों के जीवन का आधार है, यानी कि जल जो कि सारे प्राणियों को आवश्यकता होती है। आमतौर पर जल शब्द का प्रयोग द्रव के लिए उपयोग में लाया जाता है, पर यह ठोस अवस्था बर्फ में और गैस अवस्था भाप में भी पाई जाती है। यानी कि जल जो कि ठोस अवस्था में भी पाई जाती है, भाप अवस्था में भी पाई जाती है और द्रव अवस्था में भी पाई जाती है। तो ये रहा आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है जल संसाधन क्या है? तो जल संसाधन जल के वे स्रोत है जो मनुष्य के लिए उपयोगी होती है और अधिकांश लोग ताजे जल की आवश्यकता होती है। यानी कि जल संसाधन मनुष्य के लिए उपयोगी है, यानी कि ज़रूरत है, और लोगों को ताजे जल की आवश्यकता होती है ताकि उसे पी सके और उससे कुछ बीमारियां ना हो। अगर खराब जल पानी पियोगे तो तुम्हें बहुत सारे जल जनित बीमारियां होगी। तो सभी को ताजे जल की आवश्यकता होती है। जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। तो ये तो बात सही है, अगर जल नहीं रहती तो हम सब जिंदा नहीं होते। तो जल ही के कारण पृथ्वी में जीवन संभव है। आगे लिखा गया है, जल एक अच्छे प्राकृतिक संसाधन है। तो जल एक अच्छे प्राकृतिक संसाधन है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, जहाँ पे तुम्हें पूछा है बांध से क्या समझते हैं? बहते जल को रोकने और दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा, जो आमतौर पर जलाशय, झील, जलभरण बनाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बांध कहते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। इस तरह से तुम्हें लिखना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है नदियों पर बांध बनाकर एक बार में अनेक उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है। तो बहुउद्देशीय परियोजना क्या है? तो नदियों में एक बांध बनाकर बहुत सारे उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है, यानी कि उससे सिंचाई की जाती है, फैक्ट्री लगाई जाती है, यानी कि नदियों का बहुत सारा उपयोग किया जाता है, इसीलिए हम उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से आप क्या समझते हैं? तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से आपको क्या लगता है वो बताना है। तो यहाँ पे इसका उत्तर है, नदी पर बांध बनाकर इससे अनेक प्रकार के उद्देश्य को पूरा करना बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहलाता है। जैसे कि बाढ़ नियंत्रण करना, ये भी एक काम है। इसी से तुम जल विद्युत ऊर्जा भी प्राप्त कर सकते हो। जलापूर्ति, अगर कहीं जल की कमी हुई तो इस जल का उपयोग करके उसे तुम पूरा कर सकते हो। साथ ही सिंचाई प्रबंध, यानी कि सिंचाई के लिए भी उपयोग किया जाता है। तो इस तरह के नदी पर कोई बांध बनाया जाता है और जिससे बहुत सारे उपयोग विभिन्न उपयोग में लाया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटीय परियोजना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली क्या है? तो बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली तुम्हें पूछा है, तो नदियों नदियों वाहनों के जल को बांस के बने पाइपों द्वारा एकत्रित करके सिंचाई करना बांस ड्रिप सिंचाई कहलाती है। तो तुम्हें पता है नदियों से हम लोग बांस के थ्रू जल को अपने खेतों तक पहुंचाते हैं, यानी कि बांस को हम लोग किस तरह उपयोग करते हैं? एक पाइप की तरह। और इसी सिंचाई को हम लोग कहते हैं बांस ड्रिप सिंचाई। तो इस तरह से तुम्हें लिखना है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। अगर वीडियो पसंद आया और इसी तरह के वीडियो पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।